हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ से ढके पहाड़ सूर्य की किरणों में चमकते हैं, वहां एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जो आज भी करोड़ों दिलों में बसी है। ये कहानी है भगवान शिव और पार्वती की, जिनका मिलन न सिर्फ स्वर्ग में बल्कि धरती पर भी खुशियों की बारिश लेकर आया था। ये एक ऐसा प्रेम है जो समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमारे दिलों में जीवित है। कैलाश पर्वत पर, जहां हमेशा शांति का माहौल रहता है और हवाओं में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, भोलेनाथ ध्यान में लीन रहते थे। उनकी जटाओं से गंगा बहती थी, जिसकी एक एक बूंद में पवित्रता समाई हुई थी। गले में नाग विराजमान था, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था, और माथे पर चंद्रमा की शीतल रोशनी उनके तेज को और भी निखारती थी। वे संसार के कल्याण के लिए तपस्या में मग्न थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अधूरा था, एक ऐसी कमी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ हिमालय राज के भव्य महल में, जहां सुगंधित फूलों की खुशबू हमेशा बनी रहती थी, एक कन्या का जन्म हुआ था। ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। पार्वती नाम से प्रसिद्ध ये कन्या बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कि वो किसी दिव्य सत्य को जानती हों। वो रोज शिवलिंग पर सुगंधित फूल चढ़ाती, पवित्र जल अर्पित करती और मन ही मन शिव से मिलने की प्रार्थना करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग भी उनकी श्रद्धा देखकर चकित रह जाते थे। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गईं, उनका प्रेम भोलेनाथ के लिए और भी गहरा होता गया। ये केवल एक सामान्य आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार थी। वो जानती थीं कि शिव ही उनके जीवन का उद्देश्य है, उनकी मंजिल है। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वे अपने असली घर से दूर हों। एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगी। पार्वती ने अपना आरामदायक राजसी जीवन त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वे ऐसी जगह गईं जहां केवल पेड़ पौधे और जंगली जानवर थे। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, वे अपनी साधना में लगी रहीं। कभी कभी वे दिनों तक बिना खाना खाए ध्यान में बैठी रहती थीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। जंगल के जानवर भी उनकी शांति और दृढ़ता को देखकर उनके आसपास शांति से बैठे रहते थे। इधर भोलेनाथ को भी लगने लगा था कि कोई उन्हें बहुत गहराई से पुकार रहा है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खुशी मिली हुई परेशानी जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन जब वे अपनी गहरी समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर कन्या उनके सामने तपस्या कर रही है। उसके चेहरे पर इतनी दृढ़ता थी, इतनी भक्ति थी कि शिव का हृदय तुरंत पिघल गया। उनके मन में एक अजीब सा प्रेम जाग उठा। भोलेनाथ ने पार्वती की सच्चाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और धीमी आवाज में बोले, बेटी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? शिव तो एक अजीब देवता है। वह शमशान में रहता है, सांप पहनता है, भूत प्रेतों के साथ नाचता है। तुम जैसी सुंदर और राजकुमारी के लिए कोई और अच्छा वर मिल सकता है। पार्वती ने बिना एक सेकंड हिचकिचाए आंखों में तेज भरकर जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, आप शिव के बारे में गलत कह रहे हैं। वे संसार के कल्याणकारी हैं, सबसे दयालु हैं और सबसे महान हैं। वे जो भी करते हैं उसमें गहरा अर्थ छुपा होता है। मैं सिर्फ उन्हीं से विवाह करूंगी, चाहे मुझे जन्म जन्म तक तपस्या करनी पड़े। ये सुनकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना असली दिव्य रूप दिखाया और पार्वती से प्रेम से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। इस तरह दोनों का मिलन हुआ। उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस शुभ अवसर पर उपस्थित थे। आकाश में फूलों की बारिश हो रही थी। हिमालय राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विवाह के बाद शिव पार्वती का जीवन खुशियों से भर गया। वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पार्वती ने भोलेनाथ के जीवन में एक नई रोशनी भर दी। अब शिव सिर्फ तपस्या में ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन के सुखों में भी आनंद लेने लगे। समय के साथ उनके 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी विघ्नहर्ता बने और कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। इस तरह शिव पार्वती का परिवार पूरा हुआ।
शिव पार्वती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, समर्पण और विश्वास से मिलता है। पार्वती ने अपनी दृढ़ता से दिखाया कि जब मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान जरूर मिलते हैं। उनका प्रेम आज भी प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत